Lord. Assalamu alaikum, dear students. Today is a geography lesson, and we are about to complete chapter number 3, which is water resources. And the topic for today's session is water logging and salinity. As you can see on the screen, you can see here the water is standing. There is a still water over here, or it is a possibility that maybe because of the rain, this water is basically still here or standing here because of rain. It could be a possibility that because of the rain, the water is still there. So we can see this. This is called water logging. Now, what is water logging, guys? Water logging. Water means, of course, pani, water. Logging means rise. The rise of water. Water logging से मुराद क्या होता है? वाटर लॉगिंग से मुराद क्या है? द राइज ऑफ वाटर टेबल, गाइस. तो वाटर जब वाटर टेबल जब राइज होता है तब. ठीक हो गया? जस्ट अ मिनट, गाइस. अच्छा, so water logging means the rise of water table. And how does it work? I will let you know. We will study this कि कैसे होता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. The rise of water table. अब now, and what is salinity? Salinity means salt patches. Salt patches. Now these both terms, water logging is related to salt patches. How? We will study that. कि water logging, rise of water, water कैसे rise हो रहा है, कब होता है, कैसे होता है, we will study this. For example, अब now this is a agriculture fields. ये आपको क्या नजर आ रहा है? खेत है. Agriculture fields हैं ये guys, agriculture fields. Now there was a rain here. अब यहाँ पे बारिश हुई थी, बारिश हुई है, तो ऑफ कोर्स बारिश होती है तो पानी आता है, फिर हम डूब जाते हैं. तो बारिश हुई है गाइस, और बिकॉज ऑफ दैट जो जमीन का पानी है, जमीन देखो, जमीन के अंदर भी पानी होता है. ऑफ कोर्स ग्राउंड हैज, द अर्थ हैज वाटर, लाइक बोलते हैं ना 70% ऑफ द अर्थ हैज वाटर. सो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? बारिशों के दिनों में अंडरग्राउंड वाटर राइजेस अप. क्या करता है? राइज करता है. कैसे? अंडरग्राउंड पानी बाहर आ जाता है, क्योंकि पानी भर जाता है जमीन के अंदर. जो वाटर टेबल होता है, जमीन जो अंदर, जिसको आप खारा पानी कहते हो, अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर जो पानी है, द वाटर प्रेजेंट अंडरग्राउंड, द वाटर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड. जैसे कुएं का पानी होता है, कुआं होता है जमीन के अंदर, आप ट्यूबवेल लगाते हो, आप टैंक्स बनाते हो, तो जमीन का पानी जब बारिशों के मौसम में जमीन से ऊपर आ जाता है, राइज हो जाता है. जाहिर है जब जमीन में पानी की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो पानी राइज कर जाएगा. क्या कह रहा हूँ गाइस? बारिशों में जब जमीन, देखिए अर्थ की भी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी जब वो फुल हो जाती है तो वो पानी क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है. यू कैन सी हियर द वाटर स्टिल हियर. वाटर यहाँ पे मौजूद क्यों है गाइस? क्योंकि बारिश हुई है, और जमीन का जो पानी है, द वाटर प्रेजेंट अंडरग्राउंड हैज कम अप, ये राइज हो गया, ओवरफ्लो हो गया, जमीन का पानी ओवरफ्लो हो गया. हो सकता है यहाँ पे कुआं हो, कुआं ओवरफ्लो हो गया, ये जमीन का पानी जो है ओवरफ्लो. तो कराची में भी यही होता है गाइस, कराची में भी वाटर लॉगिंग का ही मसला है, बिकॉज वी आर क्लोजर टू द सी, समंदर के करीब है, तो हमारी जमीन के अंदर बहुत पानी है, खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, पानी भी सॉल्टी है. ये पानी भी क्या होता है? सॉल्टी. अब ये पानी भी सॉल्टी है, मजे की बात है. तो जब बारिश, ये जब इवेपोरेशन, सूरज भाई नाराज है, सूरज भाई क्या है? नाराज है. ही इज वेरी एंग्री. पता नहीं, नाराज ही रहते हैं, दोस्ती नहीं करते कभी भी, नाराज रहते हैं, गुस्से में रहते हैं सूरज भाई. तो दिस सन प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ हीट. अब ये पानी क्या करेगा? बिकॉज ऑफ द हीट दिस वाटर विल इवेपोरेट, दिस वाटर विल इवेपोरेट, ये पानी सूखेगा, एंड द वाटर वेपर विल राइज. राइट, आपको पता है वाटर वेपर राइज कर देंगे, लीविंग द सॉल्ट पैचेस. ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा? सॉल्टेड हो जाएगा. सॉल्ट पैचेस आ जाएंगे यहाँ पे, जिसको हम सॉल्ट पैचेस कह सकते हैं, सॉल्ट पैन कह सकते हैं, वी कैन से सॉल्ट क्रस्ट. मतलब देयर विल बी अ लेयर ऑफ सॉल्ट. क्या बोलेंगे? देयर विल बी अ लेयर ऑफ सॉल्ट, क्योंकि खारा पानी है, ये नमकीन पानी है, ये सॉल्टी वाटर है, जमीन का, जमीन के अंदर से निकला है. देखो जमीन के अंदर कोई आबे जमजम तो हमारे पास है नहीं, प्योर वाटर. हमारे पास गंदा पानी है, टॉक्सिक पानी है, और जैसे लोग भी टॉक्सिक है हमारे पास, इसी तरह जमीन के अंदर भी टॉक्सिक वाटर है, सॉल्टेड वाटर. सॉल्टेड वाटर इज प्रेजेंट. अंडरग्राउंड पानी क्या होता है? सॉल्टेड होता है, नमकीन. तो जब ये पानी यहाँ आ गया, जब ये सूखेगा, व्हेन दिस वाटर विल इवेपोरेट, इवेपोरेशन जब होगी तो ये सारा क्या हो जाएगा? सॉल्ट पैचेस हो जाएगी. मैं इसकी डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ. सी हियर, इट विल बिकम लाइक दिस. देखिए गाइस, जी बिल्कुल फंसिया. अब पहले देखिए, पानी जब सूखेगा, जब ये पानी सूखेगा, व्हेन दिस वाटर विल इवेपोरेट, क्योंकि सॉल्टी वाटर, ये कौन सा पानी है? सॉल्टी वाटर.
salty water. इसी तरह जब ये पानी सूख जाएगा तो यहाँ पे नमक आ जाएगा, देख रहे हैं आप, सॉल्ट आ गया। जमीन के अंदर जो नमकियात थी, सॉल्ट थे, मिनरल्स थे, केमिकल्स थे, वो सॉल्ट कहेंगे उसको, केमिकल का वो सॉल्ट को एक ही बात है। तो इस जमीन का जो नमक है, वो नमक के यहाँ पैचेस पड़ गए, धब्बे पड़ गए, निशान आ गए हैं, या धब्बे या सॉल्ट ओवरकम हो गया यहाँ। यस बुशरा, ऑफ कोर्स जमीन के अंदर सॉल्टेड वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, बहुत कम जगह जो होता है वो मीठा पानी भी होता है, बट नॉर्मली जमीन के अंदर टॉक्सिक वाटर होता है। हमने पढ़ा था ग्राउंड वाटर, याद है आप लोगों को? हमने पहला लेसन पढ़ा था ग्राउंड वाटर, जमीन में केमिकल्स होते हैं, जमीन में सॉल्ट होते हैं, ये एडिबल नहीं है, केमिकल्स हैं गाइस, इट इज नॉट एडिबल, ये केमिकल है। मैं अगेन अगेन कह रहा हूँ, केमिकल्स होते हैं। जमीन देखो, केमिकल क्या होता है, कॉपर सल्फेट भी होता है जो कि जहर है, कॉपर सल्फेट इज अ पॉइजन। तो ये भी सॉल्ट में आता है, एक सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। जो हम खाते हैं वो है NaCl, जरूरी नहीं NaCl भी हो सकता है, बट देयर कुड बी अनदर, सल्फर भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्ट कौन से होते हैं, ग्रुप 7 वाले, सोडियम, वो सॉरी कौन से आपके ये कौन से थे हमारे, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेनिन, ये जो ग्रुप 7 वाले हैं, खैर वो केमिस्ट्री आ जाएगी आपकी, तो बात ये हो जाए। तो सॉल्ट पैचेस पड़ जाते हैं। तो अभी हम बात करें बिकॉज ऑफ द वाटर टेबल, बिकॉज जब जमीन का पानी राइज करेगा तो जमीन पर क्या आ जाएंगे, सॉल्ट पैचेस आ जाएंगे, सॉल्ट आ जाएगा। यस, आयोडीन एंड हैलोजेंस, वेरी गुड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यस, एस्टेनिन। तो ये सॉल्ट्स है ना, सॉल्ट मेकर्स होते हैं हैलोजेंस। तो सॉल्ट कोई भी हो सकता है, जमीन के अंदर तो कोई भी सॉल्ट है ना, हमें नहीं पता। तो व्हाट इज द डेफिनेशन गाइस, सवाल आएगा डिफाइन वाटर लॉगिंग। प्लीज राइट अ क्वेश्चन, प्लीज एवरीबॉडी राइट अ क्वेश्चन, डिफाइन वाटर लॉगिंग, define water logging, the rise of the water table to the surface, the rise of the water। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, चले। फॉर एग्जाम्पल ये एक डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं, दिस इज अर्थ, ठीक है। अब क्या हुई, बारिश हो गई, देयर वाज अ रेन, हैवी रेन हो गई, तो ऑफ कोर्स वाटर फिल होना शुरू हो गया जमीन के अंदर, स्टार्ट टू फिल द वाटर यहाँ फिल होना शुरू हो गया। एट वन टाइम देयर विल बी अ टाइम व्हेन दिस वाटर विल ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, आ गया जमीन से बाहर, इट केम आउटसाइड, ओवरफ्लो हो गया, पानी क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन वाटर कम्स आउट ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ से बाहर आ गया, टू द सरफेस, वाटर क्या हो गया, इट केम आउट फ्रॉम द टू द सरफेस, ये बात हो गई। तो राइजिंग ऑफ द वाटर, क्या बोलेंगे, द राइज ऑफ द वाटर टेबल टू द सरफेस, जमीन के ऊपर आ गया, सरफेस पे आ गया, वहां सॉल्ट पैचेस पड़ जाएंगे, जब ये सूखेगा देखो सॉल्ट हो जाएगा। तो दैट इज वाटर लॉगिंग एंड सेलिंग। अब दिस इज नॉट अ टॉपिक समथिंग बेनिफिशियल तो नहीं है, ये एक प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, ये एक प्रॉब्लम है, राइट, इट्स अ प्रॉब्लम कि पानी ऊपर आएगा, फ्लड भी होगा, ऑफ कोर्स दैट एरिया विल बी फ्लडेड। तो वाटर लॉगिंग को अगर हम फ्लड भी कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो फ्लड है जो व्हेन द अंडरग्राउंड वाटर, ये लिंक करता है अंडरग्राउंड, ये रिवर से लिंक नहीं करता। मैं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बता दूं, बच्चे लिखेंगे द राइज ऑफ रिवर, नहीं, रिवर तो फ्रेश वाटर है गाइस, रिवर क्या है, दैट इज फ्रेश वाटर। तो रिवर का राइज ऑफ वाटर नहीं, द राइज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ये क्या है, इट लिंक्स टू अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर जो पानी है, it is related to that. So do not consider, do not say rise of river water, no, river is fresh water, zameen ka pani, the water present inside the earth surface underground, and when it comes out, water table becomes higher and the water evaporates, to wahan salt aa jata hai. So now what are the other causes, kya causes hai guys? ab ye causes jo hain, we can write it like these are some problems also. Examiner can ask you what are the problems due to which water logging occurs. सवाल लिखिएगा guys. Write a question of past paper. What are the problems? Please write a question. What are the problems due to which water logging and salinity occurs? अगर कैसे होता है, 4 मार्क्स मैक्सिमम, दे विल आस्क यू फॉर 4 मार्क्स, 6 मार्क के लिए क्यू बॉक्स आता है, तो 4 पॉइंट्स याद करें। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ड्यू टू व्हिच वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी अकर्स? तो ऑफ कोर्स दे आर आस्किंग कॉजेस, दे आर आस्किंग दीस प्रॉब्लम्स, टेल अस द प्रॉब्लम्स ड्यू टू व्हिच वाटर लॉगिंग अकर्स।
ये हैपेंस। बताएं क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, व्हाट आर द इश्यूज। सो दे माइट चेंज, दे विल नॉट आस्क यू एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। ऐसा सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा, घुमा के सवाल आ रहा है कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स कहीं कॉजेज बोले सेम चीज है गाइस, सेम। अब रीजंस पे आ जाए, व्हाट आर द रीजंस गाइस। रीजंस आ जाए हमारे। सबसे पहले आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, बारिश होती है तो पानी आता है तो हम डूब जाते हैं। जैसे पाकिस्तान डूब गया, आज डूब गया ना, यस, बिकॉज आपको पता है कि हमारे पॉलिटिशियंस को ज्योग्राफी आती ही नहीं है, मतलब दे आर नॉट दैट लिटरेट, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, इलिटरेसी इज हाई मेजरली इन द पॉलिटिशियन सेक्टर। वहां पे जो है वो इलिटरेसी ज्यादा है। मुल्क में जहालत तो है लेकिन सियासतदानों में ही बड़ी जहालत है, तो उनको ये पता ही नहीं है। देखो जो सैलाब आया है पूरा, जो केपी के है, ये पंजाब है, ये नॉर्दर्न एरियाज हैं, सिंध है, बलूचिस्तान, चारों सूबों में मतलब पीपल वर अफेक्टेड बैडली और बड़ा मसला हुआ बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज वाटर लॉगिंग। हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम हियर। और इसी वजह से पाकिस्तान में फ्लड आए, फ्लड ओवरफ्लो रिवर की वजह से भी आए, और भी रीजन आई नो, डैम भी ओवरफ्लो हुआ है, बट वाटर लॉगिंग भी एक बड़ा मसला है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। कि जब भी बारिश होती है वाटर भाई बाहर आ जाते हैं, तुम लोग को छोड़ूंगा ही नहीं, तुम बच के दिखाओ, एक एक को पकड़ पकड़ के डुबाऊंगा, हम तो डूबे सनम तुम्हें साथ लेके डूबेंगे, ये वाला शेर आ गया यार। तो पानी भी जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो ड्यू टू हैवी रेन क्या हुआ, अर्थ एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड इंक्रीजेस द वाटर टेबल। जमीन का जो वाटर टेबल है, मतलब जमीन का जो पानी का लेवल है, वाटर टेबल का मतलब क्या है, पानी का लेवल। जमीन के अंदर भी एक लेवल पे पानी होता है ना, 100 फीट नीचे जाए, 200 फीट नीचे, कभी 1000 फीट है जमीन के अंदर, जब हम बोरिंग करते हैं तो पानी ज़ाहिर है पानी आता है बाहर, तो पानी निकल सकता है। तो जब पानी भर जाएगा तो ऑफ कोर्स वाटर टेबल हायर होगी, पानी का लेवल उठेगा और ज़ाहिर है वो फ्लड कर देगा, वाटर लॉगिंग कर देगा। ठीक हो गया, ये बात हो गई। ओके ईसा बिन साकिब, then another issue, big problem is, या big cause of water logging is deforestation, डिलीट करना फॉरेस्ट को, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। when you cut the trees, when you cut the trees, जब आप फॉरेस्ट को कट करोगे, ट्रीज को कट करोगे, तो रूट्स विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर। रूट्स क्या करेंगी, पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, रूट्स विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। और इवेपो ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगा। इवेपो ट्रांसपायरेशन में यही होता है कि रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड द लीफ से पानी एस्केप कर जाता है, पानी निकल जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन में इसमें आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन ये लिख सकते हो, इसको और आसान कर लेते हैं। चलें इवेपोट्रांसपिरेशन छोड़ दें, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, रूट्स विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर। वी कैन राइट दैट रीजन, roots will not be able to absorb water। ज़ाहिर है जब दरख्त काट दोगे तो पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा। आप तो स्ट्रॉ लेके जाओगे नहीं कि मैं चलो स्ट्रॉ लगा के पी लेता हूँ, खिदमत खल कर लेते हैं थोड़ा सा पानी, फ्रिज में से पानी नहीं पीते, वहां जाके पानी पी लेते हैं चलो। तो the trees will not be able to absorb the water because you have cut it, you have cut the trees, you are in the process of deforestation। आप दरख्त काट रहे हो, जब दरख्त काटोगे तो पानी, रूट्स क्या करती थी, पानी पीती थी, पानी जज्ब करती थी, लेकिन अब आप दरख्त काट दिए आपने तो ऑफ कोर्स वाटर विल कम आउट, पानी पीने वाला, पानी एब्जॉर्ब करने वाला कोई दरख्त नहीं बचा। फिर अनलाइन कैनाल्स, मतलब कच्ची कैनाल्स, ऐसी कैनाल्स बनाई जाती हैं जो डिगिंग करके बनाई जाती है, हमने पढ़ा था कारेज वगैरह सारा कुछ। तो कच्ची कैनाल्स, कच्ची लाइनें बनाने से भी लीकेजेस होती हैं, क्या होती हैं, लीकेज ऑफ वाटर होता है, और इस लीकेज की वजह से भी जमीन का पानी बाहर आ जाता है। जमीन के अंदर लीकेजेस हो जाती हैं, जो मॉइस्चर भी कह सकते हैं आप इसको, उसकी वजह से अनसीमेंटेड, अनलाइन वाला अनसीमेंटेड कैनाल्स, अनसीमेंटेड कैनाल्स इफ यू जस्ट सिंपली डिग इट, अगर आप सिंपली डिगिंग करोगे, जमीन खोदोगे और वहां से रिवर का पानी जा रहा है या कैनाल जा रहा है या कुएं का पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसमें भी क्या होगा, लीकेजेस होंगी, क्या होंगी, लीकेज होंगी। बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ वाटर, वाटर विल कम अप, वाटर टेबल विल बी हाई, पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, ठीक है। देन देयर इज अनदर इशू ऑफ सीपेज, एक और मसला है गाइस, सीपेज। सीपेज का मसला क्या होता है, सीपेज का मतलब है मॉइस्चर, सीपेज, ये दोनों तकरीबन लिंक करते हैं, लेकिन आप सेपरेट भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, दोनों पॉइंट एक ही है वैसे।
These 2 points are 1 point, but you can write separately also. एग्जामिनर दोनों में आपको नंबर दे देगा, कोई मसला नहीं. सीपेज का मतलब मॉइस्चर इन द अर्थ. अर्थ के अंदर अंडरग्राउंड हमारे जमीन के अंदर मॉइस्चर होता है, बहुत नमी होती है, गीलापन होता है, उसकी वजह से भी राइज ऑफ वाटर टेबल होता है. ड्यू ये सारी चीजें होंगी जब बारिश ज्यादा होगी. मेजर रीजन पहला वाला ये है कि बारिश होगी तो जाहिर है वो जमीन भी गीली हो जाएगी, सीपेज हो जाएगी, मॉइस्चर हो जाएगा और फिर वाटर टेबल राइज कर जाएगा, तो जमीन का पानी बाहर आ जाता है. तो पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है गाइस, बड़ा मसला है कि जैसी बारिश होती है 5 मिनट में हमारा पानी भर जाता है. भर क्यों जाता है, फिल क्यों हो जाता है? बिकॉज अर्थ जो है उसकी जो वाटर टेबल है वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है और जो है ना वो वाटर टेबल राइज कर जाता है. तो सीपेज का मतलब है कि अगर कोई जमीन के अंदर कोई मॉइस्चर है, कोई नमी है, पानी है, तो वो भी राइज ऑफ वाटर टेबल में कंट्रीब्यूट करता है, जमीन के अंदर जो मॉइस्चर. तो हमने पढ़ा गाइस हैवी रेनफॉल से वाटर लॉगिंग होती है, ठीक है. बारिश होती है ज्यादा पानी तो ज्यादा वाटर लॉगिंग होगी. डिफॉरेस्टेशन, दरख्त काटने की वजह से भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर लॉगिंग होगी. कच्ची केनाल की वजह से पानी लीक होता है, लीकेज होगी तो लीकेज हो के एक वक्त आएगा लीकेज बढ़ जाएगी और पानी भी राइज हो जाएगा, फिर से ओवरफ्लो हो जाएगा. फिर सीपेज, अगर जमीन के अंदर मॉइस्चर है, नमी है, गीलापन है, उसकी वजह से भी वाटर टेबल राइज कर जाएगा इन सम टाइम. फौरन तो नहीं करेगा, सम टाइम में करेगा. फिर जैसे कराची में पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, वी हैव अ पुअर ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज का मतलब है फ्लो ऑफ वाटर, पानी का फ्लो ऑफ वाटर या पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है. जमीन का पानी है, सुएज पानी है जो हम यूज करते हैं वॉशरूम्स में, बाथरूम्स में, वो पानी जो जा रहा है वो भी बेसिकली इसका सिस्टम सही नहीं है, बारिशों में फौरन फिल हो जाता है. तो वी डोंट हैव प्रॉपर पाइपलाइंस, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, गटर सिस्टम जिसको आप कहते हैं सुएज सिस्टम. सो इसका मतलब है सुएज सिस्टम नहीं है हमारे पास. क्या है? सुएज सिस्टम इज नॉट देयर. पानी जो है फौरन 5 मिनट की बारिश होती है एंड द वाटर ओवरफ्लोज, सारे जो नदी नाले बाहर आ जाते हैं. वो क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ पुअर ड्रेनेज सिस्टम. ये पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है, नॉट एवरीवन विल टेल यू. ठीक है, आप 4 मार्क्स के लिए सारे रीजन लिख दो. आई वुड से फॉर 4 मार्क्स यू शुड राइट ऑल ऑफ इट. सो व्हेन देयर इज पुअर ड्रेनेज सिस्टम, पुअर सुएज सिस्टम, तो वाटर इजीली राइजेस अप एंड कॉजेज वाटर लॉगिंग. जमीन का पानी है, जमीन के अंदर जितना भी पानी होता है वो गार्बेज वाला पानी होता है, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर होता है, केमिकल्स होते हैं, मतलब सॉल्ट्स होते हैं. यस, ड्रेनेज का मतलब वाफी का ड्रेनेज का मतलब है फ्लो ऑफ वाटर. तो ड्रेनेज मतलब ये जो हमारे गटर की लाइन चल रही हैं, जो नाले नदियां हैं हमारी, देखो हमारे पास ब्लैक रिवर भी है, ब्लैक सी भी है, ब्राउन सी भी है, बहुत सारे हमारे कलरफुल सीज हैं और सारे गंदे कलर हैं, अच्छे कलर तो कोई है नहीं ना. अब देखो यूरोप में जाओ तो रेड सी आ गया, ये ब्लू सी है, ये ब्लैक सी है. हमारे पास भी खैर ब्लैक सी है, अभी नदी नाले देखोगे ना तो ब्लैक सी है. तो पुअर ड्रेनेज सिस्टम मतलब गटर के नाले जो है हमारे बर्बाद हुए हैं. मतलब दुनिया में सबसे बेहतर जो है ना ड्रेनेज सिस्टम होता है. दुनिया में सब लोग जो हैं, कभी यूके में आपको स्मेल ही नहीं आएगी गटर की, यहाँ तो हर गली में नजर आएगी आपको. तो पुअर ड्रेनेज सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से भी जमीन का पानी ओवरफ्लो कर जाता है बाहर. डिफरेंस उस्मान पूछे, डिफरेंस बिटवीन सीपेज एंड लीकेज. सीपेज देखिए होती है लीकेज की वजह से. सीपेज का मतलब मॉइस्चर. जमीन के अंदर भी मॉइस्चर होता है, जमीन के अंदर नमी होती है, पानी. जमीन को आप खोदेंगे तो वो गीली गीली मट्टी निकलेगी, कीचड़ निकलेगी. आपने देखा होगा जमीन को जब खुदाई की जाती है तो जमीन के अंदर से कीचड़ निकलती है, क्ले निकलती है, मॉइस्चर भी होता है. तो मॉइस्चर लीकेज की वजह से ही तो सीपेज होती है. ठीक है, तो मैंने कहा उस्मान इन दोनों को पॉइंट इसको आप सेम भी बोल सकते हो, ये दोनों पॉइंट उस्मान आप सेम भी कर सकते हैं. वेरी गुड. तो ये दोनों एक ही बात है कि कच्ची केनाल होगी तो लीकेज होगी, लीकेज से क्या होगी? मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर को हम सीपेज कहते हैं. जमीन के अंदर मॉइस्चर, क्योंकि जमीन के अंदर पानी है ना, जहां पानी और मट्टी मिक्स हो गई तो वो जगह सीपेज हो गई, नमी आ गई, नमी हो गया. वो नमी आती रहेगी, एक वक्त आएगा वो सारा एरिया गीला हो जाएगा, सारा एरिया ओवरफ्लो, पानी भर जाएगा ना उस एरिया में. पानी, नमी का मतलब पानी, वाटर पार्टिकल्स. ठीक है, तो सीपेज कॉजेज वाटर लॉगिंग. यस बुशरा, वेरी गुड. सोहेल, वेरी गुड. बिल्कुल बुशरा, वेरी गुड. तो ये हमारे रीजन आ गए. देखो अब पता है क्या बात, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ गाइस, आप लोगों की मिस्टेक मैं अभी से बता देता हूँ. आई होप आप मेरे टेस्ट में मत करना ऐसी मिस्टेक, मैं आपको बताता हूँ. अब पूछा एग्जामिनर ने कि भाई यही सवाल कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी प्रॉब्लम है इसकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है, हमने क्या लिखना है? सर नंबर 1, नो मनी, गरीब है हम, गरीब, पुअर, ऑलवेज वंस अ पुअर ऑलवेज अ पुअर. नंबर 2 सर, नो मशीनरी. अबे कौन सी मशीनरी चाहिए तुम्हें यहाँ पे? अच्छा भाई. सर
हमारे पास जो है वो, अच्छा मनी लिख दिया ना, फिर लिखोगे सर इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये एक प्रॉब्लम है, फिर वही पैसों वाला, पैसा में बहुत याद आता है एक्सपेंस सर, उस पर लिख दिया कि सर उसके बाद जो है वो पैसा नहीं है और करप्शन भी हो रही है। भाई करप्शन हो रही है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, सर मिस नंबर नहीं दे रही, प्रॉब्लम ही तो है सर ये। बेटा ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, ये सवाल का प्रॉब्लम नहीं है गाइस, सही बात है ना, ये सही बात है, ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स मत लिखिए। सर मैं उदास हूँ, बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ। इस उम्र में आपको लगता होगा कि आप अकेले रह गए, लगता है इस उम्र में, हम भी गुजरे हैं इस उम्र से, तो बहुत अकेलापन लगता है, तो अकेलापन रहे, अच्छी बात है, इस अकेला ही बंदा आगे जाता है। ठीक है, तो अपनी सैडनेस नहीं लिखनी गाइस यहाँ पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं होंगे, पैसे नहीं है, मशीनी, शायद अनवर बन गए हैं गरीबों, तो गरीबों वाली बात नहीं करिएगा गाइस। ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं बतानी, आपको ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम बताना है, इन्वायरमेंटल फैक्ट। हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, गुल्लू, गुल्लू नहीं, ज्योग्राफी, प्यार से कहते हैं ज्योग्राफी, प्यार से कहते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है नहीं गाइस। पेपर आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पेपर 2, इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हो और क्या लिख दिया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सर पैसे नहीं है, ये तो अकाउंट थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, क्रेडिट एंड डेबिट, गरीब हो गए, ये हो गए, लाचार हो गए, वो जॉब हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में इतनी हमने इंफीरियोरिटी हो गई है कि इंडियन गरीब थे, लाचार थे, जाहिल थे, तो वो हमें लगा कि सब जगह ही हमने जहालत डाली। देखो दिल से तो अमीर रहो, बोलो हमारे पास पैसा बहुत है, बस प्रॉब्लम्स तो इन्वायरमेंटल वाली है ना, गरीब नहीं है हम, अमीर है, दिल के अमीर है। ठीक है, तो ये आपके कॉजेज आ गए, तो कॉजेज में ये लिखना है ये सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज है, देखें ये सारे इन्वायरमेंटल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं लिखे, क्योंकि हम फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे होते हैं, तो हमारी जिंदगी में हमारे जहन पे वही छाया रहता है कि महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई, ये तस्वीर देख लें गौर से, अगर ये तस्वीर एग्जाम में आएगी, मैं तस्वीरें कोई मैं आपको शौक में नहीं दिखा रहा, एग्जाम में आएगी, बोलेंगे क्या हुआ ऐसे, एक्सप्लेन दिस फोटोग्राफ, एक्सप्लेन दिस फोटोग्राफ, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्या हो गई, नंबर 1 सॉइल इरोजन हो गई है, सॉइल ब्रेकडाउन हो गई यहाँ पे, तो यू कैन फार्मिंग, फार्मिंग कैन नॉट बी डन, फार्मिंग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, फार्मिंग कैन बी डन, फार्मिंग कैन नॉट बी डन। ठीक है, इनफर्टाइल हो गया, क्या हो गया, एक ही पॉइंट है, देखो इनफर्टाइल, सॉइल इरोजन, ये एक ही पॉइंट है, बैरन, यू विल गेट ओनली 1 मार्क, आप सिनोनिम्स लिख लिख कर उसको पागल बनाओगे एग्जामिनर को। ठीक है, पागल नहीं बनाइए, वो अंग्रेज का बच्चा है। ठीक है, सॉइल इरोजन, इनफर्टाइल, बैरन, ये एक ही मार्क मिलेगा, एक पॉइंट है। नंबर टू सॉल्ट पैचेस, सैलिनिटी आ गया, ऑफ कोर्स सैलिनिटी आ गया। ठीक है, नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे अब हम और क्या कह सकते हैं, वी हैव सॉल्ट पैचेस हो गए, सॉइल इरोजन हो गए, और यहाँ पे आपको पता है कि ड्राउट्स क्रिएट होंगे, ये एरिया अब ड्राउट हो जाएगा, इट विल बिकम ड्राई, ये एरिया क्या हो जाएगा, ड्राई एरिया हो गया, क्योंकि यहाँ सॉल्ट पैचेस आ गए, ड्राइनेस आ गई, ये जो सॉइल है खुश्क हो गई, ये डेड हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये लैंड डिग्रेडेशन हो गया, क्या बोलोगे, बड़ा प्यारा पॉइंट है, लैंड डिग्रेडेशन, एग्जामिनर को बड़ा पसंद है ये, लैंड डिग्रेडेशन, कितना प्यारा पॉइंट है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। अभी हम वही बात है, यस फेमाइन भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फेमाइन, फूड शॉर्टेजेस हो गई, फेमाइन मतलब फूड शॉर्टेजेस। देखो ये सारे प्रॉब्लम्स है, मैंने 5 प्रॉब्लम बता दी, किस एरिया में हमें 5, फिर लिख दिया पैसे नहीं है सर, इस एरिया को सॉल्व करने के लिए ऐसे नहीं लिखेगा गाइस, लिखेगा सॉइल इरोजन हो गया है, सैलिनिटी हो गई है, ड्राइनेस, क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि वाटर लॉगिंग हो चुकी है, अब खुश्क हवाएं चलेंगी, यहाँ पे लैंड बैरन हो चुका है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली एरिया भी ड्राई हो जाएगा, लैंड डिग्रेड हो जाएगा, मतलब बैड लैंड, बुशरा लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड बैड हो गया, खराब हो गया, डैमेज्ड, पुअर लैंड हो गया, क्या हो गया, पुअर लैंड, पुअर लैंड हो गया। यस उस्मान, कुछ पूछ रहे हैं आप, बिल्कुल पूछें, गुम करें, यस उस्मान। ऐसा सर एक चीज़ पूछ रही कि जो है हम ये लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ और जो है लैक ऑफ एजुकेशन वाला पॉइंट जो है हम ये जो पुअर ड्रेनेज सिस्टम वाला पॉइंट है उससे हम ये लिंक कर सकते हैं क्या? जी देखें, डिसएडवांटेजेस जब आप करो ना, डिसएडवांटेज बताएं, डिसएडवांटेज में आ जाएगा नो मनी, नो हनी, ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो पैसे वाले प्रॉब्लम आप डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हो। एक चीज का डिस ना कि भाई ये सॉल्व नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव होगा,
तो उस्मान लिख सकते हो, ड्रेनेज में लिख सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट में लिख दे दो कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि आपने बात को डेवलप किया है, आपका पॉइंट क्या था, पुअर ड्रेनेज, यस उस्मान आप बिल्कुल एक्सपेंसिव यहाँ लिख सकते हो, वेरी गुड। यहाँ क्योंकि सही डेवलप है। कर रहे हैं तो डेवलपमेंट इज योर ओन, एग्जामिनर कहता है एक्सप्लेनेशन इज योर ओन एक्सप्लेनेशन, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपने पॉइंट ये लाजमी लिखना है, इसको एक्सप्लेन में आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो आप, बोलो एक्सपेंसिव है, पैसे नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, यू नो। यस वेरी गुड उस्मान, शाबाश, थैंक यू सर। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। कि ये बात बिल्कुल बोल्ड एक सवाल पूछा, हालांकि उनको पता सर गुस्से ना हो जाए, हालांकि यहाँ पे लिख सकते हो आप। ज़ारा मैं आपको लैंड डिग्रेडेशन वाला पॉइंट बताता हूँ, लेकिन लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। दिस एरिया हैज बीन डिस्ट्रॉयड, राइट, दिस एरिया दिस लैंड वाज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, फार्मिंग के लिए यूज होता है, लेकिन अब ये पुअर सॉइल हो गई है, डिग्रेड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ये लैंड। तो लैंड डिस्ट्रॉय हो गया, लैंड डिस्ट्रॉय को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लैंड डिग्रेड हो गया, पुअर सॉइल हो गया, पुअर एरिया हो गया, ये खराब हो गया, ये किसी काम का नहीं रहा, यहाँ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, मैं अभी आपको क्लास के एंड में बताऊंगा इसके सॉल्यूशंस। अच्छा ये टॉपिक कोई भी नहीं पढ़ा था, मैंने देखा है सैलिनिटी को सॉल्व कर, आप तब तक सोचो जब तक जवाब सवाल सोचना कि सैलिनिटी को सॉल्व कैसे करें, हाउ कैन बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यह नमक आ गया है, क्या करें, नमक चाट लें, क्या करें, घर ले जाएं नमक जहर खा लें, क्या करें, कोई तो रीजन होगा ना कि नमक आ गया है, नमक को उठा लें, क्या करें, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ज़रा अभी नहीं पूछ रहा, अभी नहीं पूछ रहा, डोंट आंसर मी नाउ, आई विल आस्क, ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, अभी आप सोचें। अब आ जाए, देखें अब एक एरिया है, अब ये एरिया यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई थी, अब ये पानी भी सूख गया है, इवेपोरेशन की वजह से सॉल्ट पैचेस पड़ गए, क्या हो गया, सॉल्ट। अब इस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, जो अभी हमने पढ़ा है कि इस एरिया में क्या क्या हो गया गाइस, इस एरिया में, इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग सैलिनिटी है। इफेक्ट्स का मतलब कॉन्सिक्वेंसेज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। कि भाई एक एरिया है जहां वाटर लॉगिंग सैलिनिटी हो गया, सॉल्ट पैचेस आ गए, एक एरिया है जहां सॉल्ट पैचेस आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा भाई, नंबर वन क्या लिखेंगे हम, सॉल्ट पैचेस हो गए उस एरिया में, सॉइल इरोजन हो गई है, डैमेजेस द प्लांटेशन, यस, उस एरिया में जो वहां पे वाइल्ड प्लांटेशन है या जो भी प्लांटेशन है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि नमक है। सॉल्ट जब ज्यादा होते हैं तो प्लांट्स विल डाई, प्लांट्स को भी बैलेंस लाइफ चाहिए होती है, उनको बैलेंस सनलाइट, बैलेंस वाटर, इंसानों की बैलेंस लाइफ। तो सॉल्ट जब ज्यादा आ जाएगा तो प्लांट्स विल नॉट ग्रो, प्लांट्स तकरीबन खत्म हो जाएंगे, इट डैमेजेस द एग्रीकल्चर फील्ड्स, तो ऑफ कोर्स फेमाइन आ जाएगा, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, इफेक्ट्स क्या है, फेमाइन आ जाएगा, फूड शॉर्टेज, आप क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, वीट, राइस, टोबैको, पल्सेस, मेज, ठीक है, मिलेट, आप ये सारे क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर सकते, फेमाइन मतलब फूड शॉर्टेज। तो ये दोनों को एक ही पॉइंट में लिख सकते हो आप, ठीक है। डिजीजेस आ जाएंगे उस एरिया में, डिजीज इस एरिया में मसाइल हो जाएंगे, इधर पेस्ट आ जाएंगे, कीड़े आना शुरू हो जाएंगे, मुख्तलिफ डिजीजेस आ जाएंगी, केमिकल्स है ना इस एरिया में, केमिकल्स हैं, कॉलेरा वगैरह, फंजाई, कुछ भी बैक्टीरियल, वायरल वायरसेस भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया, तो इस एरिया में मसाइल आ जाएंगे, ये डैमेज हो चुका है। तो अब ये लैंड और डिग्रेड होगा, बच्चे पूछ रहे लैंड डिग्रेडेशन क्या था, लैंड डिग्रेड हुआ है, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। अच्छा ये लैंड बहुत करोड़ों का है, सोचो कि 100 करोड़ का एक एग्रीकल्चर लैंड जो होता है, अगर बड़ा लैंड है, कम से कम वो 100 करोड़ का होता है उसकी कॉस्ट, फिर उस पे उसके अलावा खर्चा आता है, उसके सीड्स का खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा, लेबर, वो अलग है। तो अगर कोई भी बड़ा लैंड है वो तकरीबन 200-300 करोड़ का बिजनेस होता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये तकरीबन 10 लाख लोगों को खाना मिलता है इतने बड़े खेत से, 10 लाख पीपल। नबील इट्स योर प्रॉब्लम यार, वॉइस का आपके पास इशू आ रहा है, नबील व्हाट्सएप में आपके पास इशू आ रहा है, मेरे पास ठीक है नबील। इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग, ठीक है, अच्छा गाइस, तो ये हमारी फैक्ट्स आ गए कि व्हाट हैपेंस आफ्टर वाटर लॉगिंग। एक जगह जब वाटर लॉगिंग हो गई है तो सवाल आएगा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। तो आई हैव गिवन यू 6 मार्क्स ओवर हियर, 6 पॉइंट्स ओवर हियर, तो यू कैन राइट। तो यस हसन उमर सिंध पंजाब हो सकता है,
ये जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मेजरली कौन सा गाइस, कहाँ पे होता है? सिंध में होता है और पंजाब में होता है। अब सिंध और पंजाब में कहाँ का? पंजाब में यू वुड से फैसलाबाद। अच्छा, ऐसे एरिया जो जमीन का पानी इस्तेमाल करते हैं, फैसलाबाद होगी, भावलपुर हो गया, या जहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। सिंध में भी बहुत मसला है, सांगड़, सिंध में क्या है, सांगड़ एक जगह है। बदीन, यहाँ पे बड़ा एग्रीकल्चर मसला आता है, गरीब एरिया है, ठीक है। मुल्तान भी कह सकते हैं, यस ठीक है। सखर भी कह सकते हैं सिंध में। तो ये सारा सखर, फैसलाबाद, भावलपुर, सांगड़, बदीन, ये जितने भी पंजाब के एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर लैंड है सारे, खेती बाड़ी होती है। जो फूड आपके घर में आता है, थट्टा भी कह सकते हैं, लेकिन थट्टा चलो सही है, बदीन वगैरह ये सारे एरियाज आते हैं मेजरली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। अब हम बात करें सॉल्यूशंस क्या है गाइस, कौन बताएगा कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दीस प्रॉब्लम्स। कि हम जो नमक आ गया इस एरिया में, नमक आ गया, पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं कि चलो एक नमक आ गया इस एरिया में, यू कैन टेल मी गाइस, यू कैन रेज योर हैंड एंड आई कैन आंसर यू। अच्छा गाइस फिर से कर लेते हैं, फिर से रेज हैंड करना है, मैंने देखा नहीं कि किसने पहले किया है। तो 1 2 3 गो। अच्छा मायरा, मायरा यू वर द फर्स्ट। अच्छा एक मिनट, यस मायरा। कोई केमिकल आई गेस इसको यूज करते हैं इसको हटाने के लिए। कौन सा? चूहे मार दवाई या मच्छर मार दवाई, मॉर्टिन यूज करें, क्या यूज करें? सर इसमें कोई केमिकल यूज होता है, नाम नहीं आता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, केमिकल लेके आ जाते हैं, केमिकल खरीदते हैं जब तक हम। ठीक है माहिरा, थैंक यू। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट वी हैव सोहेल। बोलो सोहेल, सॉरी सॉरी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोहेल। सर इंस्टॉलिंग अ ट्यूबवेल टू डिक्रीज द वाटर टेबल। आपने आंसर देख लिया था नीचे से? नहीं नहीं अभी नहीं है, और बताएं। सेलेनिट, अभी नमक की बात कर रहे हैं, नमक की बात कर रहा हूँ। नमक को कैसे साफ करें? सर साफ पेरिनियल करना है। कैनाल, सीमेंटेड कैनाल्स बनाने चाहिए। नहीं नमक को, ये सीमेंटेड नमक कैनाल। आ गया, नमक को उठा लें, घर ले जाएं, क्या करें? बोरी में लेके चले जाएं, चलो भाई स्कूल की किताबें मत रखो, अपने बैग में नमक रख लो। चले जैना वजीर, टेल मी, जैना वजीर क्या करें? Sir, I'm not sure, but I learned that we put a chemical so that you know मोहम्मद अली the इस्लाम, हमने सही बताया। जैनब थोड़ा सा fertilizers. पर्टिकुलर बताना, केमिकल कौन सा ना वो बोल। ठीक, Sir, I don't know. चले चले, Sir, नो I वरी। put fertilizers to make the land fertile again. फर्टिलाइजर भी ठीक है, चले फर्टिलाइजर्स कैन बी यूज, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अनदर, अच्छा जारा फैसल, कैन यू आंसर मी? यस जारा, योर टर्न। ओ सॉरी, यस जारा। और सैयद रेद, आप सही कह रहे हो, वेरी गुड। अलीजा यूर राइट, वेरी गुड। रोशीन यूर राइट, बाकी बच्चे भी सही बता रहे हैं। यस जारा, यू वांट टू आंसर? आमना एक मिनट। Sir, can Yes, you Zara. hear me? Yes, Zara, I can. Sir, excessive water could be drained out and probably desalination should occur. I'm not sure about my answer, but still. Very good. This is one of the reason, but still we are looking forward for that answer about the chemicals. So number one, Zara said right. Zara आपने बिल्कुल सही कहा. Very good. Zara का 5 out of 5 हो गया. Zara ने कहा we can drain out this area. हम इस पानी को wash away कर सकते हैं. We can इस salt को we can wash it up. धो सकते हैं, धुलाई कर सकते हैं. Of course, यहाँ पे धुलाई कैसी होगी? हम रिवर के पानी को डाइवर्ट कर देंगे. क्या कहते हैं? डाइवर्ट द वाटर ऑफ रिवर. तो रिवर का पानी जब यहाँ पे आएगा, यहाँ फ्लड करेंगे हम. Deliberately we will flood this area so that all the salt will be drained out. हम इस एरिया को वॉश कर देते हैं, लेकिन वॉश भी पाइप लेके नहीं करना. रिवर का पानी या कैनाल का पानी, जो मीठा पानी होगा, फ्रेश वाटर होगा, उस एरिया को ये ले जाएगा. और वो वाटर आपको पता है, जो रिवर वाटर होता है, इट कैरीज न्यूट्रिशंस एज वेल. रिवर कैरीज एलुवियल्स. रिवर वाटर यहाँ पे हम खोल देंगे ताकि ये वॉश अवे कर जाए. ये बड़ा जबरदस्त रीजन, ये मेरा दिल का पॉइंट ज़ारा ने बताया, ये बड़ा अच्छा है. नेक्स्ट, अब केमिकल का नाम अभी तक नहीं आया है, जल्दी बता दें ताकि टॉपिक कवर, चैप्टर आज कवर हो रहा है क्विकली. आमना. I don't know about the chemical name, but I also I want to tell about the desalination plants that we can make. Desalination plant. Yes. ठीक है, वन ऑफ द थिंग. बुशरा यू आर राइट, वेरी गुड. सैयद रेद यू आर राइट. बुशरा आप ही बता दो. चलो ठीक है आमना, वेरी गुड. बुशरा प्लीज. Sir, we can plant eucalyptus trees because they absorb water from water table
इवन सॉल्ट्स, ठीक है, प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज हम लगा सकते हैं, ठीक है, वी कैन प्लांट दिस ट्रीज, और ये ट्रीज जो है दे रिक्वायर लेस वाटर, और ये हेल्प करेंगे टू कट डाउन द सॉल्ट, बट नॉट बहुत ज्यादा, लेकिन ये के हेल्प करेंगे, ठीक है। बुशा मैं बाकी के मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट आ जाए, तो व्हाट आर द सॉल्यूशन गाइस? सॉल्यूशन पहले बता दूं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी के मसले को हम कैसे सॉल्व करें? वी कैन यूज लाइमस्टोन। केमिकल कौन कौन से गाइस? केमिकल फर्टिलाइजर को, या ये को एक ही बात है, फर्टिलाइजर लाइमस्टोन से ही बनता है। व्हाट आर केमिकल फर्टिलाइजर्स? ऐसे फर्टिलाइजर जो सॉइल को फर्टाइल करते हैं, इट फर्टाइल द सॉइल। लाइमस्टोन मतलब चूना, एक तो इंसान को चूना लगता है, ठीक है, ये चूना वही वाला है, उससे बेहतर है खैर चूना। लाइमस्टोन मतलब चौक, चौक व्हाइट कलर का होता है, वो यूज कर सकते हैं, उससे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। और जिप्सम, वी कैन यूज टू केमिकल्स गाइस, वी कैन यूज लाइमस्टोन एंड जिप्सम टू कट डाउन द सॉल्ट। सॉल्ट को कट डाउन कर देता है, जैसे आप एसिड बेस वगैरह पढ़ते हो, समथिंग लाइक दैट है, न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट को कट डाउन कर दिया जाएगा। तो वी कैन यूज दिस लाइमस्टोन एंड जिप्सम, नंबर 1। ये कोई नहीं बताएगा बाखुदा, ये कोई बताता ही नहीं है। वी कैन वॉश अवे, वी कैन ड्रेन दैट एरिया। हम यहाँ फ्लड कर सकते हैं डेलिबरेटली, मतलब फ्लड हम लिमिट्स में करेंगे कि ऐसा ना हो कि डिस्ट्रक्शन हो, डिस्ट्रॉय हो लोग, हम लोग इतने लिमिट में करेंगे, प्लांट फ्लड करेंगे, प्लांट फ्लड कर सकते हैं रिवर वाला। वी कैन अप्लाई फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर मीन्स इसमें पोटैश यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज नाइट्रोजन, ठीक है, वी कैन यूज सॉइल, ठीक है, वी कैन यूज क्ले। ये सब चीजों को कंपोज होता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज कंपोज्ड ऑफ केमिकल्स लाइक पोटैश, नाइट्रोजन, सम सॉइल एंड क्ले, ठीक है, क्ले विच इज मॉइस्ट, ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हो। फर्टिलाइजर कैन बी यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। फिर यू कैन डू प्लांटेशन, आप दरख्त लगा। अब मसला है कि दरख्त हर दरख्त लगेगा नहीं, हर दरख्त यहाँ लग नहीं सकता, तो आप क्या लगा सकते हो? वाइल्ड प्लांटेशन। ज्यादातर क्या होगी, यहाँ पे लगेगी वाइल्ड प्लांटेशन, वाइल्ड वेजिटेशन, जंगली घास, ग्रास लगा सकते हैं, श्रब्स, झाड़ियां, जो जंगली हयात होती है ना, वाइल्ड प्लांटेशन, जिसको हम ग्रास कह लें, श्रब्स कह लें, या हम यूकेलिप्टस भी लगा सकते हैं, ठीक है, यूकेलिप्टस ट्री ये भी लगा सकते हो आप। लेकिन नॉर्मली आप वाइल्ड प्लांटेशन लगाओगे, जंगली हयात, सस्ती भी होती हैं और वो कट डाउन करने में काम आएंगे। लेकिन बेस्ट क्या है, ये वाला बेस्ट है ये, लेकिन ज्यादातर ये यूज होता है, एंड ये 2 रीजन ज्यादा यूज होते हैं पाकिस्तान, लाइमस्टोन और जिप्सम यूज होता है, और उसको वॉश अवे कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा रीजन। ये इतने लॉन्ग टर्म में फायदे नहीं, ये लॉन्ग टर्म है, दीज आर लॉन्ग टर्म, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये जल्दी हो जाएगा। अर्जेंटली अगर आपने सही करना है, ये सही है, अर्जेंट काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात, अब आ जाए सोल्यूशंस ऑफ वाटर लॉगिंग। अब सवाल है वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वाटर लॉगिंग को ऑफ कोर्स जब हम वाटर, आपको पता है वाटर लॉगिंग इज रिलेटेड टू कोरिलेटेड टू सैलिनिटी, कि वाटर लॉगिंग होगी तो सैलिनिटी होगी, जमीन का पानी ऊपर आएगा तो नमक भी आएगा। तो हम पहले वाटर लॉगिंग को ही रोक देना, सबसे पहले तो इस मसले को हल कर लें, तो ये भी नहीं होगा। बाय 1 गेट 1 फ्री, इसमें क्या है, बाय 1 गेट 1 फ्री, कि अगर आप ये हुआ तो ये भी होगा, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो हम इसको ही रोक लेते हैं। क्या करेंगे, वी कैन इंस्टॉल ट्यूबवेल, जमीन के पानी को स्टोर किया जाए, so that it won't rise, it won't come out of the ground। जमीन के पानी को स्टोर करो, कैसे? कुआं बनाओ, कुआं, ट्यूबवेल्स, build many ट्यूबवेल्स, बहुत ज्यादा ट्यूबवेल्स लगाएं जहां जहां जमीन का पानी होता है, ताकि पानी नीचे ही रहे, ठीक है। ट्यूबवेल बहुत डीप होती है तो पानी वहां जमा रहेगा, लेस लाइकली फ्लड आएगा, लेकिन ये पॉसिबल सोल्यूशन है। हमें कुआं लगाना चाहिए, कुएं होते हैं गांव में। अच्छा, जिस कैनाल की वजह से जो खारे पानी, जमीन की एक अंडरग्राउंड कैनाल है, क्या है, एक अंडरग्राउंड कैनाल है, उसको आप क्लोज कर सकते हैं। इफ देयर इज अ कैनाल, ये अर्थ है और जमीन के अंदर से कैनाल आ रही है, क्या आ रही है, एक कैनाल आ रही है, यू कैन क्लोज इट, आप इसको क्लोज कर दें, क्लोज इट। या पानी को डाइवर्ट भी कर सकते हैं आप, रोको वाटर लॉगिंग को, रोको किसी तरह। टू स्टॉप वाटर लॉगिंग यू कैन क्लोज दैट कैनाल विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। अगर ऐसी कैनाल है जिसकी वजह से वाटर टेबल राइज हो रहा है, उसको आप क्लोज कर दो, उसका कोई हल निकालो, पक्की कैनाल बना लो। आप दरख्त लगाओ, प्लांट ट्रीज, प्लांट क्या करें, ट्रीज, सो द रूट्स विल एब्जॉर्ब द वाटर, रूट्स क्या करेंगी, पानी एब्जॉर्ब करेंगी, तो प्लांट ट्रीज। अब प्लांट ट्रीज का आपको पता है प्रोजेक्ट का नाम क्या है, छांगा मांगा फॉरेस्ट
छांगा मांगा प्रोजेक्ट, इस पर तो डांस करना चाहिए, छांगा मांगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन हो गया आपका। फिर हमें कच्ची केनाल्स नहीं बनाना चाहिए। हमें पता है जो कारेज होता है, जो अनलाइन केनाल्स होती हैं, कच्ची केनाल्स होती हैं, उसमें सीपेज आता है, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो हमें सीमेंटेड केनाल्स बनानी चाहिए। एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल? पेरिनियल केनाल, क्या बनाना चाहिए? पेरिनियल केनाल, पक्की केनाल, पी फॉर पक्का पाकिस्तान, पी फॉर पक्की केनाल्स, के फॉर कच्चा कराची, के फॉर कारेज, वो कच्चा वाला है। पी फॉर पक्का पाकिस्तान, पक्की केनाल्स को कहते हैं सीमेंटेड केनाल, दैट इज पेरिनियल केनाल्स। ठीक हो गया। हमें एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम लाना चाहिए। वी शुड हैव दिस प्रॉपर एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम। यू मस्ट यूज दिस वर्ड एफिशिएंट। तो जो गटर सिस्टम है हमारा, गटर नाले वगैरह है, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, जो कि मैनेज नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमारे जो नदी नाले हैं वो राइज करता है, वो भी तो ग्राउंड वाटर ही ना, जमीन का ही पानी खिलाएगा और क्या है, वो आसमान से तो नहीं आ रहा ना, जमीन से ही आ रहा है, जमीन का ही पानी है। ठीक है। स्प्रिंकलर, आपको पता है स्प्रिंकलर स्प्रे होता है जो जमीन के पानी को जो है वो 360 डिग्री में वो रोटेट करता है, तो हमें स्प्रिंकलर लगाने चाहिए। वी शुड यूज मॉडर्न मेथड्स, हम मॉडर्न मेथड यूज करें, हम मैकेनाइज्ड ट्यूबवेल यूज करें, ताकि पानी यूज करते ना यूज करें, ताकि वाटर टेबल लो रहे, पानी यूज कर सकते हैं, ट्यूबवेल लगा सकते हैं, हम लोग डैम बनाएं, बैराजेस बनाएं, हम बेहतर चीजें करें, टैंक्स बनाएं, सीमेंटेड टैंक्स बनाएं, हम चीजें बेहतर करें। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स। तो पानी को हम बेहतर तरीके से स्टोर करेंगे, बेहतर तरीके से स्टोर करें। ठीक हो गया, वेरी गुड। ठीक है, keep it up guys, very good. I'm getting a lot of answers, perfect. Busha, you asking how canal closure is done? कैनाल क्लोजर जो होता है उसको सीमेंटेड कर दिया जाता है, ब्लॉक रख दिए जाते हैं, पत्थर रख दिए जाते हैं, और कोई और कैनाल की तरफ या ट्यूबवेल बना ली जाती है। क्या बना चाहिए? कैनाल क्लोज कर दो, उसको बंद कर दो, स्टॉप कर दो, और आप ट्यूबवेल बना लो। यूकलिप्टस जो होता है, फसिया, वो प्लांट्स होते हैं जो, जिसको आप कैक्टस कहते हो, आम लफ्जों में कैक्टस कहते हो, वो यूकलिप्टस होता है। कैक्टस जिसमें थॉर्न्स वगैरह होते हैं, तो ये ड्राई एरियाज में होता है। तो ये सब हमें करना है। तो सॉल्यूशंस आ गए, आपको 3 सॉल्यूशंस याद करने, आपको 4 प्रॉब्लम्स याद करनी है, सिंपल। अब एक इदारा है, एक महकमा है, जिसका नाम कभी टीवी पे नहीं सुनोगे आप। क्यों सुनोगे? क्योंकि वो ब्लैंकेट लेके सो गया है। क्या सो गया है? ब्लैंकेट। और पानी पी के सो गया, मुझे लगता है पानी पी के सोएगा। पानी का इदारा है, क्योंकि क्या इदारा है? SCARP, स्कार्प। देयर इज ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ओन्ड डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान का महकमा है, जो कभी जिंदगी में नहीं सुनोगे आप। 100 साल जिंदगी भी अल्लाह ने दी, उसमें भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि टीवी में आज इन्होंने एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा काम किया है जिंदगी में। तो स्कार्प, स्कार्प का मतलब है सेलेनिटी। क्या मतलब है गाइस? सेलेनिटी कंट्रोल, salinity control and reclamation project. Now salinity तो पता क्या, सॉल्ट को कंट्रोल करता है, दे कंट्रोल सॉल्ट। लेकिन खाक सॉल्ट ये तो नजर ही नहीं आ रहे कहीं, नमक खा के सो गए, लगता है बीपी आया हो गया, मर गए ये लोग, मौत वाकई हो गई नमक खा के, हो ही गए। सैलिनिटी कंट्रोल का प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है। एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, रिक्लेम का मतलब है हाउ कैन वी इंप्रूव द लैंड। रिक्लेम का मतलब होता है गाइस, वी कैन इंप्रूव द, ख्वाबों में लैंड इंप्रूव होगा हमारा जब ये महकमा ही गायब है। तो लैंड रिक्लेमेशन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि एग्रीकल्चर चलाती है, फूड शॉर्टेज, देखिए हमारा हक है फूड खाना, तो हर बंदे का हक है ना, तो लैंड को रिक्लेम करना जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं कहाँ है, ठीक है। अगर पंजाब वाले बता सकें कि भाई उन्होंने सुना हो नाम, हम तो कराची वाले, हमने तो सुना ही नहीं, क्योंकि कराची में तो एग्रीकल्चर नहीं है, तो शायद पंजाब वालों जानते हो, तो शायद हम गलत बोल रहे हैं। तो रिक्लेमेशन गाइस, तो मुझे बताइएगा कि पंजाब वालों आपने सुना है कभी इस नाम को? ठीक है, नहीं सुना। मायरा तो इस्लामाबाद से है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नहीं सुना। अच्छा मुस्तफा, आपने सुना है? इसका किताबों में सुना होगा। तो सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन मतलब है लैंड को रिक्लेम करना, लैंड को इम्प्रूव करना। और इम्प्रूव करने में इनका काम क्या है? इन सब का काम क्या है मैंने गाइस अभी ऑलरेडी बता दिया। हाउ टू रिक्लेम द लैंड, ये सॉल्यूशंस हैं।
स्कार्प की क्या जिम्मेदारी है? यही काम है, ये सारे काम बताए मैंने आपको, ये सारे स्कार्प के काम है। स्कार्प लाइमस्टोन लाएगा, जिप्सम लाएगा, वॉश करेगा एरिया, फर्टिलाइजर लाएगा, ग्रास लगाएगा, ये सब किसके किसके काम है? लैंड रिक्लेमेशन के इदारे का काम है स्कार्प। सैनिटरी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, इसका काम है ये सारे काम करना। कि कहीं नमक आ गया है, क्या आ गया है? नमक। लेकिन ये नमक उठा उठा के बेच ही रहोगे किसी केमिकल वाले को। मसला ये करप्शन का है। करप्शन का मसला ये है कि इस नमक को ये लोग बेच देते हैं। कचरा भी बिकता है भाई। क्या बिकता है? कचरा, गार्बेज। यू कैन सेल योर गार्बेज। आपकी प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक रैप बिकता है, ठीक है। तो नमक ये बेच रहे होंगे, 100% ये लोग करप्शन कर रहे होंगे, ये लोग बेच रहे होंगे। दे आर फिलिंग देयर ओन पॉकेट्स। अच्छा गाइस, खैर अब आ जाए काम की बात पे। फिर एक छोटा सा टॉपिक रह गया है नेक्स्ट, पास पेपर का क्वेश्चन। दिस इज पास पेपर क्वेश्चन गाइस फॉर 6 मार्क्स। 6 मार्क्स आर द हाईएस्ट मार्क क्वेश्चन इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 6 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता। जी मुस्तफा, अच्छा ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट evaluate how water logging and salinity can be controlled or sustained? कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं? अच्छा, इसको हम चेंज करते हैं, इस सवाल को एग्जामिनर चेंज करते हैं, वैसे करते हैं। how the land affected by water logging can be reclaimed? है क्या प्यारा सवाल है। इसी सेम सवाल है, लेकिन उसको हमने चेंज कर दिया। एग्जामिनर यही करता है, क्या बोलेगा? हाउ इवेल्युएट, बोलेगा इवेल्युएट हाउ लैंड अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ठीक है, कैन बी रिक्लेम। क्या सवाल है? लैंड रिक्लेमेशन का सवाल आ गया। अब बच्चे परेशान, सर हमें क्या पता लैंड रिक्लेमेशन क्या है। मैंने अभी बताया लैंड रिक्लेमेशन का मतलब है कि इम्प्रूव, हम उस जमीन को कैसे सही कर सकते हैं। अभी बताया चूना लगाएं, इंसान को नहीं, जमीन को चूना लगाना है। लाइमस्टोन, जहां प्रॉब्लम आया वहां चूना लगाइए। जिप्सम यूज करें, लाइमस्टोन को चूना कहते हैं, चौक। जिप्सम यूज करें, ड्रेन करें पानी, ये सारे बताए मैंने आपको। अब लेवल 1 सेम, अभी सवाल आ गया। लेवल 1 मतलब इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द फॉर्मेट? राइट CI फॉर्मेट है। ये चीज आपको स्कूल में नहीं बताई जाएगी। CI फॉर्मेट का राइट फॉर्मेट किया है, लेवल 1 इंट्रोडक्शन देंगे। नॉट इंट्रोडक्शन का मतलब डेफिनेशन भी नहीं होता। आप लोग डेफिनेशन शुरू हो जाते हो कि वाटर लॉगिंग मींस राइज ऑफ द वाटर टेबल। नो, लिखो वाटर लॉगिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम इन हाई रेनफॉल एरियाज ड्यू टू व्हिच वाटर टेबल राइजेस अप। थोड़ा सा हमने बता दिया कि राइजेस अप तो हो रहा है, लेकिन क्या बताया? प्रॉब्लम है हाई रेनफॉल एरिया। सपोर्ट में बता दिया, सपोर्ट में। डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखनी, डू नॉट राइट डायरेक्टली अ डेफिनेशन, नो। तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। नाउ लेवल 2 सेकंड पार्ट, दिस विल बी टोटल 1 पैराग्राफ। इसको आपने 1 पैरा में लिखना है। यू हैव टू मेक 1 पैराग्राफ अबाउट 10 to 12 लाइंस ओनली। अगर वर्ड्स में बात करें तो 50 to 60 वर्ड्स आर इनफ। यू डोंट हैव टू राइट मोर प्लीज। 6 मार्क के लिए 6 मार्क का काम करना है। 6 मार्क में 60 वर्ड्स कर लो आप। लेवल 2 का मतलब है यू हैव टू राइट 3 सॉल्यूशंस which you have just studied with examples where required, where needed. 3 solutions क्या हैं गाइस? ये देखें सॉल्यूशन आ गए, ट्यूबवेल लगाएं, कैनाल क्लोज करें, और फॉर सीमेंटेड, ये सारे बताए, ये सब बताए, ये भी बता दो। 2 यहाँ से बता दो, 2 यहाँ से बता दो। ये वाटर लॉगिंग के हो गए, ये सैलिनिटी के हो गए। तो 2 यहाँ से बता दो, 2 यहाँ से बता दो। हम 4 बता रहे थे, तो आपने बताया। जैसे मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि इन ऑर्डर टू सॉल्व द issue, क्या लिखेंगे? in order to solve the issue there is a need to build tube-wells, cemented canals to avoid water leakages. ये थे एग्जाम्पल दिए, you must give example पर ही 100 out of 100 मतलब 100% मार्क्स है इसमें। A forestry project should be introduced which helps in evapotranspiration and keeps the water table low. वाटर टेबल को लो रखता है। बताया कि भाई दरख्त लगाओ ताकि पानी बाहर नहीं आए, वाटर टेबल लो रहेगा, डिक्रीज। ले एग्जाम्पल दो, छांगा मांगा फॉरेस्ट। फिर गवर्नमेंट को बीच में जो सो रही है, बोलो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट शुड यूज एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। एग्जाम्पल कराची। कराची भी सही है कि वाटर लॉगिंग वो जमीन का पानी होता है। कराची में भी जमीन का पानी भर जाता है, एकदम गटर वगैरह भर जाता है, और वाटर लॉगिंग का मसला है। क्या मसला है कराची में? वाटर लॉगिंग। ये हमने इंपॉर्टेंट बात बता दिया आपको। फिर
अब next part है 3 problem. You have to write 3 problems now. So here you have written 3 solutions. Now you will write 3 problems. ठीक है, with examples. Now what are the problems? Problems हैं. However, अब इंग्लिश थोड़ी बच्चों अच्छी कर लो, आप यूज किया करो conjunctions. पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वो होता है conjunctions, ये याद कर लो. However, due to political crisis, instability, है ना भाई, priority is not given to this problem. इस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं है, ठीक है ना. Trees are cut recklessly. अब आप लोग क्या लिखोगे? Deforestation happens? No. थोड़ा और गुस्से से, प्रॉब्लम है ना तो बताओ. Trees are cut recklessly. कितना प्यारा वर्ड है. Deforestation और cutting the trees recklessly is 2 different terms. बेहतर टर्म है ये. Because of which water table rises up frequently during rainy season. आगे खत्म नहीं किया. Leading to salinity and soil erosion. Destroys agricultural lands. Lack of awareness है. अब सपोर्ट में बता दो. सपोर्ट में ड्यू टू लेस कैपिटल एंड मिसमैनेजमेंट. हमने पैसों वाली बात की है, लेकिन एंड में की है. क्या की? एंड में. देखिए एंड में की है, पैसा नहीं है, लेकिन पहले हमने प्रॉपर रीजन दिए हैं. देखिए एक प्रॉब्लम ये रहा, प्रायोरिटी नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, कटिंग द ट्रीज. नंबर 3, सॉइल इरोजन. नंबर 4, मैंने 4 रीजन लिखे हैं यहाँ पे आपके लिए. 4 प्रॉब्लम लिखे हैं. फसिया मर्सीलेसली भी ठीक है, रेकलेसली ठीक है, वैसे एग्जामिनर रेकलेसली यूज करता है. और फिर बता दो कि ये सारे मसले कैपिटल की वजह से और मिसमैनेजमेंट. मतलब करप्शन लिखते हो ना, करप्शन लिखना भूल जाओ. करप्शन की जगह मिसमैनेजमेंट इज द राइट. मिसमैनेजमेंट सब आ जाता है. करप्शन, अनऑर्गेनाइज्ड, सारी बुरा भला जो है वो इसमें आ जाता है. जितना बुरा भला कहना है इस डिपार्टमेंट को, वो एक वर्ड है, मिसमैनेजमेंट. मिसमैनेज्ड. ऑफ कोर्स कौन सा इदारा सो गया? ऐसे बिल्कुल सो रहा है, सो गया. ऐसे ऐसे बना देना, स्लीपिंग ब्यूटी. तो स्लीपिंग ब्यूटी है ये. सैलिनिटी कंट्रोल एंड, अब इसको बना लिखोगे क्या? हाउ यू विल राइट? यू विल से सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन इज ट्राइंग टू बिल्ड मोर सीमेंटेड कैनाल्स. क्या बात है भाई, तारीफ कर रही है, तारीफ, तारीफ पे तारीफ. कॉम्प्लीमेंट करें इनको कि तुम सो नहीं रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम सीमेंटेड कैनाल्स बना रहे हो. क्या बात है, पता नहीं ख्वाबों में बन रही है, इन ड्रीम्स. जजमेंट और इवैल्यूएशन देना है एंड में. अब जजमेंट में हमेशा किसी इदारे को लेके आओ, एनजीओस या गवर्नमेंट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी. तो यू गिव अ ओपिनियन, यू गिव योर इवैल्यूएशन कि ये करना चाहिए, ये काम होना चाहिए. तो ये होता है जजमेंट. अब बच्चे, मासूम बच्चे क्या लिखते हैं? इन माय ओपिनियन. अरे भाई बड़े हो जो, अब ओपिनियन लिखो, ये इतना बड़ा बताने की जरूरत नहीं है. इन माय ओपिनियन, ठीक है. हाँ यहाँ झूठ बोलना है, ये झूठ लिखा हुआ है जी मतलब ऐसे ही है, झूठ बोलना है यहाँ पे. ये क्या कर रहे हैं? ट्राइंग टू बिल्ड मोर सीमेंटेड कैनाल्स. क्या बात है भाई, फ्लड तो आया ही नहीं ना पाकिस्तान में. पाकिस्तान में फ्लड कहाँ आता है? ठीक है गाइस, क्विकली जरा एक नेक्स्ट टॉपिक भी कर लें, फिर वाटर पोल्यूशन. लास्ट टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है गाइस. वाटर पोल्यूशन मतलब सी वाटर पोल्यूशन, सी वाटर या रिवर वाटर पोल्यूशन. पानी, पानी वाटर जो है वो सी का भी हो सकता है, वो रिवर का भी हो सकता है, लेक. तो पोल्यूशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज. जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं वो केमिकल फेंकती हैं वाटर में. टॉक्सिक्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में. पीपल भी टॉक्सिक हैं कुछ हमारी जिंदगी में. पोल्यूटेड मटेरियल होते हैं. स्मोक होता है. बारबेक्यू बनाएंगे भाई, धुआं जो जा रहा है वो हमारे अब्बू जान की जमीन थोड़ी है. स्मोक हो रहा है भाई. ऑयल लीकेजेस फ्रॉम द शिप. शिप जा रही है समंदर में, क्या आ रही है? समंदर में शिप जा रही है. बड़ा अच्छा पॉइंट है ये. शिप जा रही है, ऑयल लीक करता जा रहा है. क्या करता है? ऑयल लीक हो रहा है. पेट्रोल वगैरह और ऑयल, जो शिप्स होती है, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं शिप के, वो ऑयल लेके जा रहे होते हैं समंदर से. तो सारा ऑयल गिरता भी रहता है, ऑयल लीकेजेस भी होते हैं. ये ऑयल मतलब पेट्रोल वगैरह, क्रूड ऑयल भी हो सकता है. कटिंग ऑफ मैंग्रोव. मैंग्रोव ट्री समंदर के पास लगाए जाते हैं, पानी के पास लगाए जाते हैं. ये भी पढ़ेंगे चैप्टर 4 में कि ट्रीज कट किए जा रहे हैं. कौन से? मैंग्रोव ट्रीज कट किए जा रहे हैं, समंदर के पास लगते हैं. ये सी एरियाज में होते हैं. फिर सोल्यूशंस क्या है गाइस? वाटर पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्या करें? हम लार्ज डैम्स बनाएं. हमें लार्ज डैम की जरूरत है. लार्ज डैम 2 हैं पाकिस्तान में, ओनली 2 डैम्स. ये एटलीस्ट 5 डैम्स होने चाहिए पाकिस्तान में कम से कम. एवरी 10 years में एक डैम हो. इन एवरी 10 years एटलीस्ट वी शुड हैव 1 डैम. पाकिस्तान को कितने साल हो गए? 75 years हो गए. कितने डैम है? 2 डैम्स है. वी आर वेरी मच बिहाइंड. कितने होने चाहिए थे? 7 डैम्स होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू लॉ.
अकॉर्डिंग टू लॉ। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बढ़ रही है, गर्मी की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो ज्यादा मेल्ट कर रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहा है और वो जाया हो रहा है। बेहतर है आप डैम, कम से कम 5 डैम होंगे, हर सूबे को एक डैम जाएगा, खड्डा भी नहीं होगा। बिजली 100% टाइम होगी। बिजली वी कैन सेल इट आउट, हम लोगों को सेल कर सकते हैं बिजली। लार्ज डैम बनाएं ताकि वो एचईपी बिजली बनाए, सीमेंटेड कैनाल्स बनाएंगे, दरख्त लगाएं और ज्यादा। क्या लगाएं? जितना भी ग्राउंड है वह हर जगह दरख्त लगाएं। क्या लगाएं? दरख्त लगाएं, ठीक है, प्लांट ट्रीज। अवॉइड वाटर वेस्टेज, वाटर को वेस्ट सबको पता है क्या है, डीसैलिनेशन प्लांट। डीसैलिनेशन का मतलब है वाटर गंदा हो गया। व्हेन जो सी वाटर होता है, सी वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं। सी वाटर इज हार्ड वाटर। सी वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं, जो एक्वाफिना वाले करते हैं, जो नेस्ले वाले करते हैं। पानी को क्या करते हैं? वो समंदर के पानी को या ग्राउंड वाटर को, जमीन के पानी को, ग्राउंड वाटर को, जो कुएं का पानी होता है वो पानी वो सॉफ्ट वाटर बनाते हैं। वो आपके लिए कोई रिवर का पानी नहीं ला रहा है, एक्वाफिना कोई रिवर का पानी नहीं है, ठीक है। रिवर का पानी होता है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो पानी आपके घर में आता है एक्वाफिना वगैरह, वो जमीन का खारा पानी है, उसको मीठा बनाया जाता है, तो वो सही होता है। इट्स वेरी गुड। तो डीसैलिनेशन, डी का मतलब है डिलीट, मतलब रिमूव, और सेल का मतलब है सॉल्ट, रिमूव द सॉल्ट। द प्रोसेस इन विच द सॉल्ट इज रिमूव, द प्रोसेस इन विच सॉल्ट इज, जिसको हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, आप लफ्ज़ों में कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्टर का पानी, एक्वाफिना। एक्वाफिना यही करते हैं, क्या करते हैं? डीसैलिनेशन प्लांट है, फिल्ट्रेशन, पानी को फिल्टर करते हैं, सॉल्ट कट डाउन कर देते हैं। अब कौन सा महकमा है जो फिर से सो रहा है? यस गाइस, मरियम यू कैन लीव। ये ऑर्गेनाइजेशन एक और महकमा है जो बिल्कुल कभी नहीं सुनोगे, पाकिस्तान। पीपा नाम है इसका, पीपा। पीप एक तो होता है पापा, पापा's बॉय, पापा। एक तो पापा होता है, पी फॉर पापा, पी फॉर पाकिस्तान। पीपा, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इनका भी कभी नाम नहीं सुनोगे आप, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करने में अपने आप की करप्शन से इतना खामोश है, छुपे हुए हैं कि कभी सामने नहीं आएंगे। Pakistan Environmental Protection Agency. Never heard about it. Never heard. Sorry. So inshallah next time we will cover chapter 6 inshallah. तो मतलब half of the syllabus will be chapter number 5 sorry. Chapter 5 करेंगे minerals. Yes. तो ये chapter 3 था। 4 हमारा forest है, sorry forest है 4 forest है, not 6. Forest 4 है, 5 mineral है, and then fishing है 6. Yes guys, you can leave and you can ask me questions here.